जब सम्राट ने पानी में डूबे हुए छोटे हिजड़े को देखा तो वह बुरी तरह घबरा गया। तभी उसे पता चला कि लालची राजकुमारी ने जिस बच्चे को पानी में फेंका था कोई हिजड़ा नहीं बल्कि उसका सबसे प्रिय भावी युवराज था। पिछले जन्म में उसने सिर्फ एक साधारण महल की दासी से प्रेम किया था। क्योंकि वह रानी नहीं थी इसलिए उसे अपने बेटे के साथ महल के एक अंधेरे और उपेक्षित हिस्से में रहना पड़ता था। लेकिन उसने अफवाहों पर भरोसा किया और कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। उस पल सम्राट का दिल टूट गया। लेकिन उसे यह नहीं पता था इस सब का जिम्मेदार वही खुद था। एक दिन घमंडी राजकुमारी ने झूठा आरोप लगाया कि उस बच्चे ने उसका बालों का गहना चुरा लिया है। गुस्से में उसने बच्चे को सीधे झील में फेंक दिया। वह माँ बर्फ में घुटनों के बल बैठ सम्राट से न्याय की भीख मांगती रही। लेकिन सम्राट ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसे लगा कि एक उपेक्षित स्त्री और उसके बेटे की कोई कीमत नहीं है। इसके बाद वह औरत अपने बेटे को हमेशा के लिए कमरे में बंद कर देती है। उसे लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन कोई और उसी जगह पानी गिर जाएगा। हालांकि वह उसका अपना बेटा नहीं था, फिर भी वह किसी इंसान को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती थी। वह राजकुमारी से उसे बचाने की गुहार लगाने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि शायद युवराज है। वह राजकुमारी से बार बार उसे बचाने की विनती करने लगी। लेकिन राजकुमारी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार औरत ने उसे धमकी दी, अभी इसी वक्त उसे बचाओ वरना मैं तुम्हें लेकर सीधे महल पहुंच जाऊंगी। औरत की बात मजाक नहीं लग रही थी। आखिरकार औरत ने उसे धमकी दी, अभी इसी वक्त उसे बचाओ वरना मैं तुम्हें लेकर सीधे महल पहुंच जाऊंगी। औरत की बात मजाक नहीं लग रही थी। उधर राजकुमारी को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह गुस्से में उस औरत को पहले दी गई धमकी की सजा देने ही वाली थी। इसी बीच सम्राट और शाही उपपत्नी खबर सुनकर वहां पहुंच गए। शाही उपपत्नी को देखते ही राजकुमारी रोते हुए उसके पास गई। झूठी राजकुमारी की जान बचाने के लिए हिजड़ों को मजबूर होकर पानी में कूदना पड़ा। लेकिन युवराज बहुत देर तक पानी में डूबा रहा था। इस समय तक की सांसें लगभग थम चुकी थी। शिकायत करने लगी कि यह औरत उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। सम्राट ने बिना किसी जांच पड़ताल के उसी की बात पर विश्वास कर लिया। वह तुरंत उस औरत को दंड देने और उसके बेटे को ठंडे महल में भेजने का आदेश देने लगा। औरत ने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट बिना वजह जाने ही उसे दोषी ठहरा देगा। फिर भी उसने सम्राट से सिर्फ एक बार पानी में पड़े बच्चे को देखने की विनती की। लेकिन सम्राट ने झुककर देखने की भी जहमत नहीं उठाई। उसे पूरा यकीन था कि वह औरत का बेटा ही होगा। आखिर युवराज ऐसी जगह क्यों आएगा और वह किसी हिजड़े के कपड़े कैसे पहन सकता है। वह चाहती थी कि महारानी अपने बेटे यानी युवराज को आखिरी बार देख ले। लेकिन अंधे अहंकार में डूबे सम्राट ने उसे यह मौका भी नहीं दिया। उसे लगा कि औरत अपने बेटे की मौत का सदमा सह नहीं पा रही है। इस फोटो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।